पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण प्रिय मनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। मोषं दीनहीत तुम समान रघुवीर अशो विचार रघुवंशं हरो विषमो। श्री तुलसीदास जित पद कमल बारंबार मनाय गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय। हे हनुमंत विराजियो कथा होत तुय आस कुछ सेवक तुम राम के मैं चरण को दास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री कामदानाथ भगवान की जय हो। नृसिंहदेव भगवान की जय हो। नर्मदा माता की जय हो। राजेश्वरी माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो। स्वामी महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर नर्मदे। परमाराध्या मां नर्मदा जी के पावन चरणारविंदों में अनंत कोट साष्टांग प्रणिपात करते हुए हमारे मध्य संतद्वय एक और हम देख रहे हैं कि ओंकारेश्वर धाम से पधारे हुए मार्कंडेय संन्यास आश्रम के अधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज दूसरी ओर हमारे वैष्णव जगत के उदीयमान नक्षत्र श्री राम नाम अनन्य जापक परम वैष्णव परम मनीषी गीता धाम से पधारे हुए, नृसिंह धाम से पधारे हुए
श्री नृसिंह पीठाधीश्वर श्री नरसिंहदास जी महाराज। स्वामी जी के प्रति सबकी श्रद्धा है। संन्यास आश्रम के स्वामी जी भी बहुत जुड़े हुए हैं स्वामी जी से, और गीता धाम नृसिंह धाम से तो बहुत पहले से संबंध। पूज्यपाद मेरे परम श्रद्धेय स्वामी श्री श्यामदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु नरसिंह पीठाधीश्वर, गीता धाम पीठाधीश्वर, जो ब्रह्मलीन हुए हैं विगत 2 वर्ष। बहुत आत्मीय संबंध स्वामी जी से रहा। और श्री नरसिंहदास जी महाराज तो विशेष रूप से महाराज श्री से जुड़े हुए हैं। महाराज श्री को गुरु भाव में भी मानते हैं। और स्वामी जी महाराज का तो सर्वत्र प्रभाव है कि जो एक बार उनसे मिल जाता है वो उनका हो जाता है। ऐसा उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व, उनकी साधना, उनका संयम, उनका सदाचरण विवश कर देता है। और उनसे व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है, चाहे वो महात्मा हो चाहे जीवात्मा। इसलिए मेरा भी बहुत आत्मीय अभिन्न संबंध है। तो आए हम सब 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान का दिव्य चरित्र श्रवण करें। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम भगवान की जय। बहुत ही सुंदर दिव्य चर्चा आप अभी श्रवण कर रहे थे। श्री ओंकारेश्वर से पधारे हुए स्वामी जी महाराज के द्वारा एवं जावालीपुरम से पधारे हुए श्री नरसिंहदास जी महाराज से भक्ति। देखो भाई, भक्ति करो लेकिन दृढ़ता पूर्वक करो। भक्ति 2-4 दिन करते हो फिर मन उच्चाटित हो जाता है, यानी कहाँ मन चला जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि भगवान शशांक शेखर भूत पावन के मंदिर में आप गए, 2-4-10 दिन तक लगातार गए और फिर आपने जाना बंद कर दिया। क्यों? बोले कुछ फायदा नहीं मिला है। इसके बाद प्रभु राम जी के मंदिर में गए, 10-5 दिन गए, यहाँ भी कोई फायदा नहीं मिला। पता नहीं कितने देवालयों में जाते हो,
और एक ही बात कहते हो, यहाँ भी फायदा नहीं, यहाँ भी फायदा नहीं, यहाँ भी फायदा नहीं। मैं कहता हूँ मरने में सबसे ज्यादा फायदा है, जिंदा क्यों है? जब कहीं फायदा ही नहीं है तो फिर जिंदा क्यों रह रहे हो? नहीं, आपको ये विश्वास है, अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास है आपको कि नहीं ये हमें लाभ देगी, लाभ देगी। अच्छा, ये कोई कहता है कि ये आई है तो हमें नुकसान देगी। अगर ये पता चल जाए कि इसके द्वारा हमें नुकसान होना है तो कोई लाएगा अपने घर में, बोलो वरण करके पत्नी को? है? ये नुकसान देगी, इसलिए क्या फायदा? विश्वास है आपको कि नहीं नहीं हमें फायदा मिलेगा, हमारा वंश भी चलेगा और हमारा परिवार का संचालन भी सुचारू रूप से होगा। बोलो पूरी तरह से विश्वास है कि नहीं? लेकिन ये विश्वास दिलाया किसने? आखिर मंडप के नीचे अग्नि देवता ने विश्वास दिलाया है। बोलो किसको साक्षी किया था? जल्दी बोलो, किसको किया था साक्षी? वकील साहब को किया था, जज साहब को किया था साक्षी। आपने मंडप के नीचे अग्नि देवता को साक्षी किया, आपने समाज को भी साक्षी किया, आपने अपने कुल खानदान को भी साक्षी किया। बोलो इतने सब साक्ष्य आपको मिल गए तब आप लाए हो, तो बोलो विश्वास है कि नहीं? आज मंच से ये संत अपनी वाणी, हृदय ग्राही वाणी है, ये साधारण नहीं है, ये आत्मा की आवाज है। ये आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये आपको प्रसन्न करने के लिए कही जा रही हो कि आप खुश हो जाओ। अरे हो चाहे ना हो, आत्मा की आवाज है कि आप भक्ति करें, लेकिन विश्वास भी रखें कि निरंतर हम भक्ति करते रहेंगे, भगवान के चरणों से जुड़े रहेंगे, अपना समर्पण करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने परम लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त होंगे, इसमें संदेह नहीं। और यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो याद रखना फिर हम भटकते ही रहेंगे, अपनी मंजिल को नहीं पाएंगे। इसलिए आपको स्थिर मन से भक्ति करनी पड़ेगी। मन के चंचलत्व को समाप्त करो। मैं कहता हूं आप मंदिर में हैं, मन यदि कलकत्ता चला गया है चला जाने दो, लेकिन आपका शरीर तो भगवान के पास रहना चाहिए। जैसे आप किसान हो, खेत में हल चला रहे हो और मन चला गया बंबई, तो आप हल छोड़ करके बंबई जाओगे मन के साथ? बोलो बोलो जल्दी, चला जाने दो मुंबई, तुम तो खेत जोतते रहो, सांप को लौट के आ ही जाएगा, जाएगा कहाँ? वो तो लौट के ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आप जो कार्य कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, तो मन से कर्म करिए। और यदि मन नहीं लगता है तब भी आप शरीर से कर्म करिए। यदि आपका पूजा करने में मन नहीं लगता है तो आप शरीर से पूजा करिए, मन की चिंता मत करिए। ये मन के चक्कर में सब बिगड़ रहा है। हमारा मन ही नहीं लगता है, मन ही नहीं लगता है महाराज, मन ही नहीं लगता है। मन तो किसी का भी वश में नहीं हुआ है। बोलो हुआ है क्या? कबीरदास जी महाराज का एक दोहा है, बहुत प्रसिद्ध है, मैं सुना रहा हूं, सुनिए जरा। कबीरदास जी महाराज ने कहा, मन को बांधने की कोशिश मत करो, क्योंकि मन के चक्कर में पड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये मन तुमको भटकाता रहेगा। कबीरदास जी महाराज ने कहा, मन जावे तो जान दे, मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी धरी कमान है तो कैसे लागे
थी। ये कबीरदास जी महाराज की वाणी है, सामान्य संत नहीं है वो। मन को जाने दो, चला जाने दो मन को, जहां जा रहा वहां जा रहा, लेकिन दृढ़ कर राख शरीर, अपने शरीर को दृढ़ रखो। क्योंकि जब आपका शरीर, आपके शरीर में दृढ़ता आ जाएगी तो याद रखना भक्ति रुक जाएगी, ठहर जाएगी। और जब भक्ति आपके जीवन में ठहर जाएगी तो बोलो एक दिन लक्ष्य मिलेगा आपको कि नहीं, परमात्मा की प्राप्ति वाला लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। प्रमाण के लिए शबरी जी के जीवन में दृढ़ता है। उदाहरण दे रहा हूं, सुनते जाओ। शबरी जी के जीवन में क्या है? दृढ़ता है। क्योंकि गुरुदेव की वाणी पर विश्वास किया। गुरुदेव जी ने कहा था कि शबरी, मन चाहे जहां चला जाए लेकिन शरीर को इधर उधर मत भटकाना, इसी आश्रम में रहना। ये तो कहा था मतंग ऋषि ने। क्या कहा था? क्या कहा था? पत्थर की मूर्ति हो क्या, हिल रहे हैं, डूब रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। थोड़ा सा स्फूर्ति आई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। वैसे श्रोता तो तुम बहुत अच्छे हो, अच्छी बात है। इतने अच्छे श्रोता हो, अगर हम ये पूछते कि क्या बोल रहे थे, हम तो यही कहोगे बहुत अच्छा बोल रहे, बता नहीं पाओगे, बहुत अच्छा बोल रहे थे आप, बहुत ही अच्छा बोल रहे थे। पुराने श्रोता हो, आज से 20 साल पुराने, 25 साल पुराने हमारे श्रोता हो। इस क्षेत्र में बहुत कथाएं हुई गई और बड़ी बड़ी सभाएं हुई, जिसमें भीलड़ देव की सभा में तो कम से कम 50,000 आदमी से कम नहीं रहा। क्यों भाई? एक समय 2 बार 3 बार तो मेरा प्रवचन वही हुआ है। फिर जीराबेग में हुआ है ना, कॉमेडी में हुआ है, पिपलिया में हुआ है। क्यों? मुझे जहाँ तक इतने गांव याद है, में से बहुत सारा क्षेत्र आता था कथा सुनने के लिए। बड़ी विशाल व्यापक व्यवस्थाएं रहती थी। मुझे मालूम है यहाँ के श्रोताओं के मन, जानकारी है खूब अच्छी तरीके से। आज भी लोग बुलाने का प्रयास तो करते हैं लेकिन बुला नहीं पाते हैं। कहते हैं महाराज क्या करें, क्या करें। हमने कहा अच्छा क्या बात है, बोलो। आप महंगे बहुत हो गए हो, आप बहुत महंगे हो गए हो महाराज, क्या करें। चिंता मत करो, ना हम तुम्हें भूले हैं ना तुम हमें भूले हो। हमेशा याद रहो, हमेशा याद रहो। कुछ लोगों के नाम लेकर के हम पुकारते हैं। अभी मिलने गए थे ना, क्यों 20 साल 15 साल के बाद मिले हो, लेकिन नाम लेके बुलाया कि नहीं बुलाया? मैंने बोलो, नाम लेके बुलाया। अभी नाम लेके बुलाया। ये बैठे हैं सब, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, जल्दी बोलो। ये चांदगढ़ कुटी स्थान पर मैं 15-18 साल पहले, 20 साल पहले आया था। बोलो, 1 घंटे के। ये भगत प्रहलाद भगत कहाँ बैठा है, देखो यही लाया था मुझे। कह रहा था महाराज ये आश्रम आपको सौंप रहा। अरे मुझे तो मिल ही गया है ये आश्रम, स्वामी जी को मिल गया तो मुझे मिल गया, एक ही बात है। 20 साल पहले, उस समय आने का रास्ता बहुत अच्छा नहीं था। बोलो भाई, बहुत सामान्य सा प्रतीक होता था, मुझे तो ऐसा याद है। अभी ये 4-5 साल, 3-4 साल से सड़क मार्ग हो गया है। क्योंकि मैं आया था तो मुझे रास्ता दुर्गम लगा था, लेकिन ये क्षेत्र बहुत सिद्ध क्षेत्र है। इतना सिद्ध क्षेत्र है कि इसका अनुभव स्वामी जी ने ही बताया है। मैं तो इतना अनुभव उस समय नहीं कर पाया था, लेकिन स्वामी जी को यहाँ अनुभव हुए हैं, उन्होंने साधनाएं की हैं, वो आज भी कर रहे हैं। यहाँ उनको विशेष अनुभव हुए हैं। बहुत सिद्ध क्षेत्र है। कल अनायास चर्चा होने लगी, स्वामी जी बोले मेरे मन की बात आपने कही, क्योंकि मैंने चंद्रदेव की भी चर्चा की,
श्री गणेश भगवान की भी चर्चा की, कार्तिकेय भगवान की भी चर्चा की, मां नर्मदा जी की भी चर्चा की। वो लोग की ना प्रवचन में। तो मेरा मन नहीं था, लेकिन अनायास ही ये सब भाव आ गए और मैं चर्चा करता रहा। स्वामी जी महाराज इस बात को कह रहे थे कि मेरे मन की बात आपने सुनी, जबकि स्वामी जी ने मुझसे कहा तो मैंने विचार किया था। अनायास ही ये भाव उद्धृत हो गए, अनायास ही मैंने ये प्रवचन प्रारंभ कर दिया था, पहले से कुछ सोचा नहीं था। यही है इस स्थान का प्रभाव। तो भक्ति में दृढ़ता आ जानी चाहिए, लेकिन प्रीति की कमी है। प्रीति की कमी होने के कारण भक्ति में दृढ़ता नहीं आ रही है। भक्ति आती तो है लेकिन चली जाती है, रुकती नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि प्रीति में कमी है। आपको कमी नहीं है प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मत सुनिए। जाने बिन ना होए परतीति, ओ बिन परतीत प्रीति नहीं होई। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत प्रीति नहीं होए, नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। आप कहोगे स्वामी जी प्रीति से होता क्या है? प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिम खगेश जल की चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जैसे आप सभा में आए तो आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन संतों से आप प्रीति करेंगे तभी संतों के प्रति आपकी श्रद्धा हो। यदि आपकी प्रीति ही नहीं है तो आप संतों की वाणी को सुनेंगे तो, लेकिन आप पर असर नहीं पड़ेगा। इस कान से सुनेंगे, इससे निकाल देंगे, वो वाणी हृदयंगम नहीं होगी। समझ लेना इस बात को। यदि आप वास्तव में सच्चे मन से प्रीति करते हैं, बनावटी प्रीति नहीं, सच्चे मन से प्रीति करते हैं, तो संतों की वाणी असर कर जाएगी और आप निश्चित रूप से एक सुंदर मार्ग खोज लेंगे और उसी मार्ग पर चलकर आप उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सच्चे मन से संतों से प्रीति करनी पड़ेगी। अब आप कहो महाराज जी मन यदि भटक गया पहुंचने पर, तो मैं कहता हूं कि मन चला गया तो मन के साथ तुम मत जाना। जैसे मन चला गया और यदि तुम उठ करके चले गए तो ईमानदारी से बताओ अश्रद्धा प्रतीत होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, क्या प्रतीत होगी? बोलो। अश्रद्धा प्रतीत होगी कि ये श्रद्धालु नहीं है, इसके मन में साधु संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है। ये आया आधा घंटे बैठा, संदेश गलत चला जाएगा। और याद रखना, संत भी देख रहा है अपनी नजरों से, तो संत यही कहेगा इस भगत के मन में उच्चाटन है। क्या है? इसका मन स्थिर नहीं है, ये भटका हुआ है, अभी भटक रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है। यदि आप शरीर से ही बैठे हैं और दर्शन कर रहे हैं, मन आपका कहीं चला गया है, दर्शन कर रहे हैं और संत की दृष्टि आप पर पड़ रही है, तो याद रखना वो मन आपका भटका हुआ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, आपका परम कल्याण हो जाएगा।
भटकता हुआ मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन का मन भी तो भटक गया था, बोलो भाई, भटका था कि नहीं? लेकिन भगवान को छोड़ के नहीं गया अर्जुन। मन तो भटक गया था लेकिन भगवान को छोड़ के नहीं गया अर्जुन। और बोलो, भगवान को छोड़ के नहीं गया अर्जुन तो सफलता मिली कि नहीं मिली? विजयश्री मिली कि नहीं मिली? और मन भटका और भगवान को छोड़ के नहीं गया तो उसका परिणाम और सामने आ गया कि श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण हो गया। अभी तो भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, तो बोलो भाई, श्रीमद् भगवत गीता आज हम सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं। ये किसकी देन है? जल्दी बोलो। ये अर्जुन माध्यम बने, भगवान को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देना पड़ा। सफलता अर्जुन को मिली, पांडवों को मिली, विजयश्री मिली। और याद रखना, जो भगवान को नहीं छोड़ता है भगवान भी उसे नहीं छोड़ता है। और याद रखना, इतना भगवान पकड़ लेता है कि स्वयं सारथी बन करके रथ में बिठा करके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ये भगवान, और यही तो भगवान ने किया। बोलो, सारथी बन करके पांडवों को लक्ष्य तक पहुंचाया कि नहीं? स्वयं सारथी बना। इसलिए कभी भी शरीर को मत भटकाना। मन जा रहा है, नहीं रुक रहा है, परेशान मत हो, आपको दोषी नहीं माना जाएगा। याद रखना, एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आपकी जेब में नोट है, ठीक है, देखने वाले का मन भटक गया, देखने वाले का मन भटक गया, ये नोट मेरे पास आ जाए, वो मन में सोच रहा है, ये नोट मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। मन चला गया और वो बार बार कह रहा है मन, ये नोट मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। लेकिन क्या आप चोर सिद्ध करोगे उसको? जल्दी बोलो। मुझे तो नहीं लगता कि आप चोर से, वो मन से चोरी कर रहा है और मन से उसने नोट भी ले लिया है, लेकिन आप क्या उसे चोर मानोगे? जल्दी बोलो। नहीं मानोगे। और कहीं उसने आपकी जेब में हाथ डाल दिया और आपका नोट निकाला और आपने हाथ पकड़ लिया, चोर हो ये कह, नहीं नहीं श्रीमान जी, ऐसा नहीं है, मैं आपके नोट से अपने नोट को मिला रहा था कि एक ही जैसा है कि नहीं, ये अंतर तो नहीं है। इस भाव से अच्छा बोलो, कोई मानने को तैयार होगा? बोलो, अपराधी सिद्ध हो जाओगे कि नहीं? मन के साथ आपने शरीर को जोड़ दिया है, इसलिए अपराध सिद्ध हो गया। और मन के साथ आप शरीर को नहीं जोड़ते तो कोई आपको अपराधी नहीं कहता है। ये सामान्य उदाहरण मैंने दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कलियुग में छूट है, याद रखना। अन्य युगों में भले ही छूट ना हो, लेकिन कलियुग में छूट है। कलियुग में क्या छूट है? कलि करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। यह है कलि का प्रभाव। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से यदि आपने अच्छा सोच लिया तो आपको पुण्य मिल गया, और शरीर से आपने खराब नहीं किया, यदि मन से गड़बड़ हो गया और शरीर से नहीं हुआ तो याद रखना क्षमा है कलियुग में। इसमें कलियुग में क्षमा है। क्यों? मन भटक रहा था, मन चला गया, लेकिन शरीर तो हमारा स्थिर रहा। मन के साथ शरीर नहीं गया, इसलिए हम अपराध से बच गए। बोलो भाई, किससे बच गए? अपराध से बच गए। बच गए कि नहीं बच गए अपराध से? क्योंकि मन ने अपराध कर दिया लेकिन शरीर नहीं गया। बोलो भाई, बच गए कि नहीं बच गए? इसलिए हम और आप सबको ये सोचना है, समझना है
कि आप जो है शरीर को स्थिर करें। अगर कर्म कर रहे हैं तो शरीर से कर्म करते रहिए, मन चला गया चला जाने दो। यदि आप शरीर से मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मन मंदिर से दूर चला गया चला जाने दो, आप पूजा करिए। समझ गए हो कि नहीं? आप सत्संग सुन रहे हैं, आप आए हैं, बैठिए, मन कहीं भी चला गया हो चला जाने दो, लेकिन आप बैठे रहेंगे तो सभा का स्वरूप भी अच्छा बना रहेगा और जो व्यास कथा कह रहा है वो हृदय से श्रोताओं को आशीर्वाद भी दे देगा, तुमने मेरा साथ दिया। बोलो भाई, देगा आशीर्वाद? सोचो जरा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, रसोई में आप भोजन बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं, भोजन बना रही हैं, 2 घंटे लगता है। परिवार बड़ा है, भोजन बनाने में 2 घंटे लगता है। मन आपका चला गया मायके, चला जाने को, चला जाने दो, मायके चला जाए। लेकिन यदि आप शरीर से 2 घंटे रसोई के अंदर हैं तो बोलो भोजन बनके तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? और परिवार के जितने सदस्य हैं समय से भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब बोलो भाई, आपने यदि समय से भोजन प्रसाद करवा दिया तो बोलो पूरे परिवार की दुआएं आपके साथ हुई कि नहीं हुई? बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी, गांव भर में ऐसी बहू है। ऐसी बहू हमारे यहाँ क्या 2 घंटे में 50 लोगों का भोजन बना के तैयार कर दिया है, 50 लोगों का। लेकिन 2 घंटे मन नहीं रहा रसोई के अंदर। बोलो, मन नहीं रहा रसोई के अंदर, मन नहीं रहा। भोजन बन रहा है लेकिन मन मायके में है और बार बार मन कहता है ऐसे घर में भेज दिया, हमारे मन कह रहा है मायके में, बोलो ऐसे घर में आ गए कि मरे ही जा रहे हैं, भोजन बनाते बनाते कब तक बना। बोलो भाई, लेकिन सही बताओ, भोजन तैयार हो गया और सबने प्रसाद पाया, भोजन पाया, तो बोलो सबने यही कहा बहू बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मन गलती कर रहा है लेकिन नहीं, शरीर कहता है धर्म का निर्वाह करना चाहिए। शरीर क्या कह रहा है? धर्म का निर्वाह करना चाहिए। मन कहता है नहीं 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 नहीं, यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, शरीर कहता है नहीं, हम रुकेंगे क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा धर्म है, हमको चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, लेकिन मेरा धर्म कहता है मुझे कर्तव्य करना चाहिए, इससे मैं उसका निर्वाह करूंगा। मन एक दिन उदास हो जाएगा आपका और फिर मन जो है इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करेगा। महात्माओं के साथ तो यही होता है। ये पहले शुरुआत में तो मन जाने कहाँ नहीं जाता है, लेकिन जब इसके साथ हम लोग शरीर नहीं जोड़ते हैं तो फिर रह जाता है। क्या करें? अब हमारा बस नहीं चल रहा है। साधना सफल हो जाती है साधना, पहले तो भटकाता ही रहता है, लेकिन साधना बोलो सफल होती है कि नहीं होती है? जल्दी बोलो। साधना सफल हो जाती है। क्यों? दृढ़ कर राक्षस। इसलिए जीवन में आप संकल्प लो कि हम जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कार्य करिए आप, अच्छा कार्य करिए आप। जो अच्छा कार्य हम कर रहे हैं, मन भले ही नहीं लग रहा है लेकिन हम करेंगे करेंगे करेंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन का कल्याण होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सबरी जी को भगवान का दर्शन मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला? दृढ़ भक्ति के कारण दर्शन मिला। गुरुजी ने कहा था कि मन चाहे जहां चला जाए, लेकिन सबरी तुझे आश्रम छोड़कर कहीं जाना नहीं है। इसलिए सबरी आश्रम में रह रही है और गुरुवाणी पर भरोसा कर रही है। भगवान को आना पड़ा। एक भक्ति की बात छोड़ो, 9 प्रकार की भक्ति दी भगवान ने। बोलो कितने प्रकार की भक्ति दी? 9 प्रकार की भक्ति दी। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, सामान्य ज्ञान रखते हो आप? सामान्य ज्ञान के माध्यम से ही पूछ रहा हूँ। बोलो सबरी कितनी पढ़ी लिखी थी, जरा बता दो। कितनी पढ़ी लिखी थी? जिस परिवार में पैदा हुई थी वो परिवार कितना पढ़ा लिखा था, जरा इस पर भी चर्चा हो जाए। कितना पढ़ा लिखा परिवार था? किस प्रकार
की सोच वाला परिवार था, इस पर विचार करो। बोलो, सोच अच्छी नहीं थी तभी तो परिवार छोड़ करके आई थी शबरी। सोच अच्छी नहीं थी इसलिए परिवार छोड़ करके शबरी आई थी। लेकिन ईमानदारी से बताओ, गुरु जी के उपदेश पर विश्वास किया तो बोलो भगवान मिल गया कि नहीं मिल गया? भगवान न जाति से मिला शबरी को और न शबरी को ज्ञान से भगवान मिला, शबरी को तो गुरु वाणी पर विश्वास करने से भगवान मिला है। इसलिए संतों की वाणी पर भरोसा करोगे तो याद रखना, भटकोगे नहीं, भगवान निश्चित रूप से मिलेगा। शबरी, एक बात और आपको बता दूं, भगवान शंकर चाहते हैं कि मैं इष्ट भक्ति, क्योंकि इष्ट भक्ति है शिव जी के जीवन में। इष्ट किसको मानते हैं शिव जी? जल्दी बोलो। शिव जी अपना इष्ट किसे मानते हैं? प्रभु राम को मानते हैं। इष्ट के प्रति भक्ति क्या कि मैं सेवा करूं, लेकिन क्या बतावें, सेवा स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं भगवान राम। वो कहते हैं कि मैं आपको अपना इष्ट मानता हूं, मैं तो आपको अपना इष्ट मानता हूं। भगवान राम कहते सेवा स्वीकार करेंगे। भगवान शंकर ने 11वें रुद्र में परिवर्तन किया और जैसे ही परिवर्तन किया तो वो हनुमान बनकर के अपनी लीला करना चाहते हैं। और लक्ष्य क्या है? अपने इष्ट की सेवा। लक्ष्य क्या है बोलो भाई? इष्ट की सेवा। बहुत अच्छी बात सुना रहा हूं, जरा सुनते। लेकिन भगवान राम की खोज कर रहे हैं हनुमान जी, और हनुमान जी की खोज कर रहे हैं भगवान राम। सही बात तो यही। शबरी जी ने मार्गदर्शन दिया। देखो भाई, शबरी जी ने हनुमान जी तक किसने पहुंचाया? भगवान राम को। बोलो, किसने पहुंचाया? ममता बनर्जी ने। तो चुपचाप क्यों लेते हो? थोड़ा बोला भी करो। शबरी जी ने पहुंचाया है ना। क्या कहा? पंपा सरही जाहु रघुराई, तहाँ होय सुग्रीव मिताई। सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। हनुमान जी का नाम क्यों नहीं लिया शबरी जी ने? हनुमान जी का नाम लेना चाहिए था, लेकिन सुग्रीव का नाम क्यों लिया? क्या हनुमान जी से परिचित नहीं थी शबरी? फिर सुग्रीव का नाम ये क्यों ले रही है शबरी? याद रखना, अगर शबरी इस मर्म को बता देती कि वहां भगवान शंकर जो है 11वें रुद्र में हनुमान बन करके सुग्रीव के साथ रह रहे हैं और आपकी सेवा करने का संकल्प ले लिया है उन्होंने, तो ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान मार्ग बदल देते कि नहीं बदल देते? कि मेरा इष्ट, मेरा स्वामी मेरी सेवा करेगा और मैं स्वीकार करूं। श्री राम जी से, राम जी जैसा आदर्शवादी कोई नहीं संसार में, याद रखना। भगवान श्री राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन शबरी जी ने, गजब की बात, शबरी जी ने सुग्रीव जी का नाम लिया। तहाँ हो सुग्रीव मिताई, मित्रता हो गया। भगवान ने कहा चलो, संकट में कोई मित्र अगर बन रहा है तो बनाना चाहिए। बोलो भाई, संकट में अगर कोई, देखो एक बात आपको बताएं, संपन्नता में तो मित्रों को खोजना नहीं पड़ता है, अपने आप ही लाइन लग जाती है। लेकिन विपत्ति जब आती है तो जो मित्र होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। समस्या इस बात की है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में अगर आपने किसी को मित्र भी बनाया है तो मैं दोनों मित्रों से कहना चाहता हूं कि निभाना सीखो, अंतिम श्वास तक निभाना सीखो। प्यारे, ऐसा नहीं कि अवसरवादी बन जाओ और अवसरवादी बन करके धोखेबाज सिद्ध हो जाओ। यही तो आज मित्रता में हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भगवान राम ने कहा संकट के समय कोई मित्र मिलता है तो ये तो बहुत बड़ा सहयोग है, इसलिए मित्र मिल रहा है। शबरी जी कह रही हैं कि सुग्रीव जी रहते हैं, वो मित्रता करेंगे आपसे, आप उनको स्वीकार करिए, वो आपको स्वीकार करें, दोनों मित्र बने।
भगवान ने कहा आपने ठीक ही कहा, रास्ता बताया, ये रास्ता गया है किसके अंदर। अच्छा बोलो भाई, भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है कि भगवान को भी रास्ता बताया जा रहा है। जल्दी बोलो, भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। जा रही है भगवान के धाम, भगवान ने उसे भी अपना रास्ता बता दिया है। लेकिन बोलो भाई, भगवान को भक्त भी रास्ता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है। हम भगवान का भजन कर रहे हैं ना, भगवान तक पहुंचने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन भगवान भी एक दिन आता है कि हम महात्माओं से रास्ता पूछता है। वाल्मीकि जी महाराज से पूछा, वाल्मीकि जी महाराज ने बताया कि नहीं बताया? चित्रकूट गिरी करो निवास, चित्रकूट गिरी करो निवास। ऐसी बात नहीं है, भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संत और भगवंत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए तुम भक्त बन जाओ, लेकिन भक्ति बनावटी मत करो। भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। आज जैसे ही पंपापुर का रास्ता बताया, अच्छा भाई बताया पंपापुर का रास्ता, नाम लिया सुग्रीव का, लेकिन मिल गए कौन? बोलो भाई, मिले कौन? सुग्रीव तो बाद में मिले, लेकिन पहले कौन मिले? जल्दी बोलो। हनुमान जी मिले। हनुमान जी जैसे ही मिले, भगवान के पास पहुंचे, बोले बहुत भटकता रहा, बहुत भटकता रहा, लेकिन आज सफलता मिल गई। भगवान ने कहा क्या सफलता? कहे सरकार में बता रहा हूं, मुझे अपने मन का काम करना। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? सुख किसे मिल रहा है? चरण पकड़े हनुमान जी ने, लेकिन सुख किसे मिला? किसे मिला सुख? भगवान शंकर को मिला कि नहीं मिला? सो सुख उमा जाहे नहीं वर्णा। इस सुख का मैं वर्णन नहीं कर पा रहा। इतने द्रवित हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतना आनंद ले रहे हैं, चरण पकड़े हुए हैं, आनंद मिल रहा है। भगवान ने कहा देखो चरण पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप विप्र वेश में थे ना हनुमान जी, विप्र हैं आप, ब्राह्मण हैं, इसलिए चरण पकड़ने की जरूरत नहीं। मेरा परिचय है कि कौशलेश दशरथ के जाए, अमृत वचन मान बनाए। अब आपको मालूम है कि कौशलेश कौन है? अयोध्या के सम्राट हैं। उनका सूर्यवंश, इक्ष्वाकुवंश, सूर्यवंश, रघुवंश में जन्म हुआ है। अच्छा बोलो भाई, रघुवंशी लोग बैठे हुए हो, जल्दी बताओ ईमानदारी से, ब्राह्मणों के पैर छूते हो कि छुपवाते हो? छूते हो ना? ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। तो सीधी सी बात ये भगवान ने करनी नहीं, ये मत करो, ब्राह्मण हो, इसलिए चरण मत पकड़ो, हटो। हनुमान जी ने कहा चरण तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं। क्यों? सही बात तो ये है ना, आप असली क्षत्रिय हो ना हम असली ब्राह्मण, दोनों ही बने बनाए हैं। क्यों भाई, बने बनाए हैं कि नहीं? हनुमान जी महाराज भी ब्राह्मण बन के आए थे, और भगवान राम व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में वही ब्रह्म आया था। कौन ब्रह्म? जो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। तो सीधी सी बात यह है कि वो तो पुत्र बन के आया है। लेकिन जब दोनों ही मिले तो एक बात आपको बता दूं, पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। हनुमान जी महाराज तो सच्चे मन से भगवान की सेवा करना चाहिए। दृढ़ प्रीति है भगवान के श्री चरणारविंदों में, सच्ची प्रीति, बनावटी प्रीति नहीं है। कैसी प्रीति है? सच्ची प्रीति है। और इसका प्रमाण है, बोलो घोर कलिकाल में अगर हनुमान जी महाराज के हृदय में सदा विराजमान है तो कौन है? जल्दी बोलो। भगवान राम विराजमान है कि नहीं? ये सच्ची प्रीति है, दृढ़ प्रीति है कि नहीं?
हृदय में किसे स्थान दिया जाता है? सोचो जरा, विचार करके बताओ, हृदय में किसे स्थान मिलता है? जिससे सच्ची प्रीति होती है, हृदय में उसी को स्थान मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर तुम मातृ पितृ भक्त हो तो बोलो हृदय से ही समर्पण है माता पिता के चरणों में कि नहीं? गुरु भक्त हो तो बोलो हृदय से ही गुरु जी के चरणों में समर्पण है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो हृदय से समर्पण, हृदय से समर्पण। भगवान श्री राम के चरणार बिंदों में हनुमान जी का हृदय से समर्पण, ये सच्ची प्रीति। और भगवान श्री राम ने, याद रखना मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बार अयोध्या का त्याग कर दिया, लेकिन कभी भी प्रभु राम ने किसी भी काल में हनुमान जी के हृदय का त्याग नहीं किया है। ये सच्ची प्रीति है, ये दृढ़ प्रीति। बोलो है दृढ़ प्रीति की नहीं? ऐसी प्रीति रखो, ये दृढ़ प्रीति। मन तो जाता ही रहता है इधर उधर, लेकिन सच्ची प्रीति। हनुमान जी ने कहा सरकार मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, बताओ इस पर्वत पर एक सुग्रीव नाम के राजा रहे। भगवान ने कहा उनका नाम मैंने सुना है, सुना है। मेरी इच्छा है कि आप उनसे मित्रता कर लीजिए। भगवान ने कहा सबरी मैया ने भी यही कहा था कि कहाँ हो सुग्रीव मिताई, कहाँ हो सुग्रीव मिताई। तो सबरी जी ने भी यही कहा था कि मित्रता होगी आपकी, और आप भी कह रहे हो कि मित्रता होगी। अच्छा एक बात बताओ, वो वहां किस कंडीशन में रह रहा है जिससे आप मित्रता कराना चाहते हो? क्या बहुत ही ज्यादा परेशान है प्रभु? भगवान राम बोले तब तो अच्छी दोस्ती मिलेगी। हम भी परेशान, वो भी परेशान। क्यों भाई? हम भी परेशान, वो भी परेशान। अच्छा परेशानी क्या? हनुमान जी ने कहा वही समझ लीजिएगा आप, हम ज्यादा क्या बतावें, क्योंकि हम कुछ बतावें वो परेशानी अपनी कुछ बताने लग जाए तो हम क्या, फिर आप कहोगे झूठ बोलते हो, इस तरह की बात आप बोल रहे थे, इस तरह की बात कर रहे थे, यहाँ आने पर तो सब। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि किस तरह की परेशानी। भाई ये जरूरी नहीं है कि आप घर में जो परेशानी बता रहे हो डॉक्टर को भी वही परेशानी बताओ। बोलो भाई, ये आवश्यक नहीं है कि घर में आप परेशानी बता रहे। एक चेला हमारे साथ रहता था, कथा कहने गए रतलाम में, वहाँ बीमार हो गया रात को 11:30-12 बजे। बोले महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी। हाँ बताओ क्या? मरा जा रहा हूँ, पेट में दर्द है। सही बात है, पेट में दर्द है। मैंने कहा कि ज्यादा भोजन कर लिया तुमने, अपच हो गया, इसलिए तुरंत चटनी कुछ रखे थे, हमने कहा ये खा वो खा। थोड़ी देर बाद बोला बोले प्राण ही निकले जा रहे हैं। हमने तुरंत दबे जी को फोन किया, हमने कहा इनको अस्पताल ले जाओ नहीं तो ये प्राण त्याग देगा। पेट में दर्द बता रहा, पेट में दर्द। अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने कहा क्या बात है? बोले सिर फटा जाता है, सिर में दर्द। पेट का दर्द सिर फट कहाँ पहुंच गया? सिर पर। बोले सिर फटा जाता है, मुझसे कह रहा था पेट फटा जाता है, और डॉक्टर से कह रहा सिर फटा जाता है। बोलो भाई अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? है हो सकता है कि वो दर्द गैस के कारण सिर पर पहुंच गया हो, ये भी तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परिवर्तन हुआ, वाणी में परिवर्तन हुआ। तो सीधी सी बात ये, हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैं ये ना बताऊं कि क्या तकलीफ है। पता नहीं सुग्रीव जी क्या तकलीफ बताने लगे, इसलिए यही कहा कि परेशान है वो, आप कृपा करके थोड़ा सा चलिए। अच्छा भैया एक बात सुन लो ध्यान से। हनुमान जी महाराज ही प्रभु राम को लेके पहुंचे हैं सुग्रीव जी के पास, और भगवान श्री राम से मित्रता पावक साखी देई कर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। जोड़ी प्रीति दृढ़ाए, आया प्रीति शब्द के नहीं आया। अग्नि को साक्षी करके हनुमान जी महाराज ने अग्नि को साक्षी किया। पावक साखी दे करी जोड़ी
संबंध जुड़ाया, ऐसी मित्रता दृढ़ प्रीति जिसको कहते हैं। लेकिन सही बतावें आपको, भगवान ने जब पूछा कि भैया एक बात बताओ, दुख क्या है, कष्ट क्या है? कहे महाराज कष्ट तो इतना बड़ा है कि हम आप ही को बता रहे हैं। वैसे तो सकल भुवन में फिरो बिहाला, लेकिन हमारे कष्ट को सुनने वाला कोई मिला ही नहीं। लेकिन आप मिले हो तो कष्ट ये है कि संपत्ति चली गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगी संपत्ति। अच्छा बोलो भाई, संपत्ति चली जाए तो उम्मीद करते हो संपत्ति मिल जाएगी? कितने लोगों की संपत्ति चली गई? मिल जाती है संपत्ति, ऐसी बात नहीं। भगवान ने कहा मिल जाएगी, रोना धोना बंद करो। फिर बोला संपत्ति चली गई, पत्नी चली गई। अरे भगवान बोले कंडीशन बहुत खराब अभी कह रहा था संपत्ति चली गई, अब कह रहा पत्नी चली गई। अब बात सही है, क्यों भाई? बात सही है कि संपत्ति भी चली गई और पत्नी भी चली गई। भगवान ने कहा गड़बड़ है। अच्छा एक बात बताओ सुप्री, अपने आप गई कि कोई ले गया? अपने आप गई कि कोई ले गया तेरी पत्नी को, ये बता। अरे बोले महाराज जबरदस्ती छीन दिया। किसने? मेरे बड़े भाई लक्ष्मण जी। बोले भैया जन्मपत्री एक जैसी मिल रही है। दोस्ती पूरे अयोध्या से आप चले, निषाद राज जी आपको मिले, आपने मित्र बनाया है, ये सत्य है। लेकिन वो मित्र तो ये कह रहा था कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा राज्य आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। संपत्ति, पूरी प्रजा, सब आपके चरणों में। लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया। आपने कहा नहीं ठीक है, मित्रता है, निभती रहेगी, लेकिन अभी मैं आगे जा रहा हूं, अभी मुझे बहुत कार्य करना है। लेकिन आपने उसको अपना सहयोगी नहीं बनाया। बोलो निषाद राज को क्या सहयोगी बनाया? अच्छा सहयोगी किसे बनाया जल्दी बोलो? सुग्रीव को बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? जल्दी बोलो। किसने साथ दिया भगवान का लंका के युद्ध में? किसने साथ दिया? बोलो। वानरी सेना ने साथ दिया कि नहीं? सुग्रीव किसके राजा हैं? बोलो। सुग्रीव वानरों के राजा हैं कि नहीं? साथ किसने दिया भगवान का? निषाद राज की सेना साथ गई थी कि सुग्रीव की सेना साथ जा रही है? सुग्रीव की सेना साथ जा रही है, क्योंकि विधान जो बना हुआ है, कभी आकृति तुम कीन हमारी और करे कीस सहाय तुम्हारी। तो संत वाणी का सम्मान भी तो करना है। नारद जी ने जो श्राप दिया है उसको भी साकार करना है। कभी आकृति तुम कीन हमारी, करे कीस सहाय तुम्हारी। लेकिन सत्यता तो ये है कि भगवान राम ने कहा कंडीशन एक जैसी लग रही है, बस डिफरेंस थोड़ा सा है कि मेरी मैया ने मुझे निकाला अयोध्या से। किसने निकाला? मैया ने। और पंपापुर से तेरे भैया ने तुझे निकाला। डिफरेंस इतना है कि मेरी पत्नी चुरा ली गई और तेरी छुड़ा ली। थोड़ा सा अंतर है क्यों भाई? ये बात सही है कि नहीं? बोलो। कथा तो ऐसी है, कोई मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ बना बना के? नहीं नहीं नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ वो अक्षरशः सत्य है। लेकिन चिंता मत करो, पहले मैं तुम्हारा काम करूंगा, बाद में सीता मिलती रहेंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। सुन सुग्रीव में मारी हो बाल ही कई पान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नव रही प्राण। ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नव रही प्राण। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की भगवान ने। ब्रह्मा जी की शरण में चला जाए, रुद्र की शरण में चला जाए, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। कोई उसे बचा नहीं सकता है। बोलो भाई, मित्र को मित्र का सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सच्ची बात तो यह है
कि भगवान राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा करके चले हैं। मूल में है रावण, निश्चरहीन करो मई भोजोठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। लेकिन सत्य तो यह है, भगवान ने प्रतिज्ञा आज दोबारा की है। बोलो की है कि नहीं? पहली बार प्रतिज्ञा की निश्चरहीन करो मई, और दोबारा प्रतिज्ञा की कि नहीं की? इस दोहे में क्या सिद्ध हो रहा है? निश्चरहीन करो मई भोज उठाए की, स्पष्टीकरण है ना। भोज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। लेकिन सुन सुग्रीव में मारी हूं बालें एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न नहीं प्राण। बोलो ये भी प्रतिज्ञा है कि नहीं? इसको क्या मानोगे? प्रतिज्ञा नहीं मानोगे? प्रतिज्ञा है कि नहीं? भगवान ने कहा कि अब मैं उसका वध करूंगा। सुग्रीव ने कहा कि वध हो जाए तब विश्वास होगा कि सफलता मिली। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं वध कह दिया तो कह दिया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने कहा तो वध किया कि नहीं किया? दिया वध, कह दिया तो वध कर दिया। सुग्रीव को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान ने कहा और जैसा सुग्रीव कहता गया कि नहीं दुंदुभि अस्पताल दिख रहा है तो बिन प्रयास रघुनाथ कहाए। लेकिन सत्यता तो यह है कि भगवान ने आज संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, तो बोलो बाल ही एक ही बाण। और जैसे ही भगवान ने बाण दिया और बाली के हृदय पर बाण आया, याद रखना वो बाण से आहत होकर के पृथ्वी पर गिरा। और जैसे ही पृथ्वी पर गिरा तो याद रखना सुग्रीव ने कहा प्रभु अब विश्वास हो गया कि अब मुझे सत्ता भी मिल जाएगी और संपत्ति पत्नी भी मिल जाएगी। भगवान ने कहा कि विश्वास हो गया? बोले हाँ विश्वास हो गया। इतने में भगवान बातचीत ही कर रहे थे सुग्रीव से, तब तक बाली बोल पड़ा सावधान। सुग्रीव बोला अभी मरा नहीं, अभी जिंदा है, अभी मरा नहीं प्रभु, क्योंकि सावधान बड़ी जोर से बोला सावधान। भगवान ने कहा जिंदा तो है। सुग्रीव बोला प्रभु मारिए इसको। भगवान बोले देखो एक बार प्रयोग कर दिया, अब बाण वापस तो नहीं आया, ये तो पक्की बात है, लेकिन बाण हृदय पर है, मरा नहीं। सुग्रीव ने कहा महाराज इसमें फायदा क्या है कि बाण हृदय पर रहे, मरे ना, और आप भी भ्रम में हम भी भ्रम में, समस्या बनी की बनी रही। इसलिए या तो बाण से कहो थोड़ा प्रेशर बनाओ, तो प्रेशर बनावे बाण, और या फिर वापस आवे बाण तो दूसरे बाण का प्रयोग हो। भगवान ने कहा एक ही बार जाता है बाण, काम करके ही लौटता है, दोबारा प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलो ये विशेषता है कि नहीं? एक बार बाण जाता है और काम करके आता। मेरे बाण की विशेषता यही है। सुग्रीव जी ने कहा महाराज तो फिर ऐसे ही रहेगा, ये मरेगा नहीं। बाली ने कहा कि मैं मरूंगा, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर जब तक श्री राम नहीं दे देंगे तब तक मैं मरूंगा नहीं, और उत्तर यदि मिल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि अब सुग्रीव आमने सामने का मैटर हो गया, तुम बैक हो जाओ, बैक हो। सुग्रीव जी पीछे आ गए, भगवान आगे। क्या बात है बोलो, मरने के पहले क्या चाहते हो, कौन सी तुम्हारी इच्छा है? अच्छा फांसी की सजा अगर किसी को सुनाई जाती है अदालत में तो जज क्या कहता है? फांसी के फंदे पर झुलाया बाद में जाएगा, पहले ये कहा जाएगा तेरी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा की पूर्ति होगी। तो फांसी की सजा जिसे मिलती है उसे उसकी भी अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाती है, अंतिम इच्छा की पूर्ति। भगवान ने भी कहा कि तू मरने जा रहा, मैं मार रहा हूं, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा क्या है? लेकिन याद रखना बाली की इच्छा क्या है, इसको सुनो। आजकल के तो अपराधी पता नहीं आए वहां साए क्या मांगने लगते हैं। एक बार तो जज आश्चर्यचकित हो गया एक अपराधी की बात सुन, बोल तुझे फांसी की सजा सुनाई नहीं, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा क्या है? फांसी तो तुझे लगेगी, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उस अपराधी ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे बदले आप को फांसी लगे। अब बोलो ऐसी अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाएगी क्या?
ऐसी अंतिम इच्छा की पूर्ति तो नहीं हो सकती। भगवान ने कहा अंतिम इच्छा क्या है ये बताओ। बाली ने कहा कि मेरे जो प्रश्न हैं, अंतिम प्रश्न नहीं है, कई प्रश्न हैं, अंतिम प्रश्न नहीं है, कई प्रश्न हैं, और आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अब सोचो जरा, दृढ़ प्रीति सुग्रीव के जीवन में है कि दृढ़ प्रीति बाली के जीवन में है? सोचो, सुग्रीव मित्र है और बाली शत्रु है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस का प्रमाण है कि राम चरण दृढ़ प्रीति कर। बोलो, ये दोहा सुग्रीव के लिए है कि ये दोहा बाली के लिए है? बोलो, रामायण पढ़ते हो तो बताओ। बाली के लिए। तुलसीदास जी ने ये दोहा बाली के लिए लिखा है, सुग्रीव के लिए नहीं लिखा है। जबकि मित्र किसको बनाया गया है? जल्दी बोलो। मित्र तो सुग्रीव ही है, और शत्रु कौन है? प्यारे, ये मन एक दिन आएगा, आएगा। तुम भगवान के सामने रहो, भगवान को साक्षी करके चलो। कर्म कर रहे हो, करिए, लेकिन वाणी से भगवान का नाम लेते रहिए। कर्म आप हाथ से कर रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन वाणी से भगवान का नाम लेते रहिए। बहुत अच्छा सरल उपाय बता रहा हूं आपको। आप अनर्गल प्रलाप से भी बच जाएंगे, और आपका भटका हुआ मन एक दिन आपके पास आ जाएगा, आ जाएगा, और आपके वश में भी हो जाएगा। लेकिन आप वाणी से आ जाए तो समस्या है, काम कम करते हो, बकवास ज्यादा करते हो। उल्टा काम यही हो रहा है। क्यों भाई? काम तो कम करते हो, बकवास ज्यादा करते हो। बोलो, करते हो कि नहीं करते हो? और जितने भी झगड़े हो रहे हैं, बोलो, जितने मुकदमे चल रहे हैं, बकवास के कारण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बोलो भाई, सही बात बताओ। अरे तुम्हारी जमीन जायदाद बिक गई, इज्जत प्रतिष्ठा चली गई, केवल बकवास के कारण। सम्मान चला गया तुम्हारा, अनर्गल प्रलाप के कारण चला गया। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वाणी को संभाल के रखो। ये रचना भगवान के नाम के लिए है, इसलिए काम की बात जितनी हो उतनी कर लो। इसके बाद से समय में क्या कहना चाहिए बोलो। इसलिए पहले परंपरा थी, जब मिलते थे तब राम राम कहते थे, भैया राम राम। क्यों? ये परंपरा पुरानी थी ना। जब मिलते थे एक दूसरे से, दिन में 10 बार 10 लोग मिले, दिन में 100 बार 100 लोग मिले, तो आपने देख करके क्या कहा बोलो भाई? आदान प्रदान में, मिलने में क्या कहा? राम राम, राम राम। और अब क्या है जी? देखो, आजकल तो पाश्चात्य कल्चर में एक और सिस्टम चल गया है। क्या? हेलो, जिंदगी में हलते ही रहेंगे। क्यों भाई? कि थोड़ा सा स्थिर भी रहोगे कि हलते ही रहोगे? नहीं नहीं नहीं, राम राम कहो, फालतू की बात मत करो, अनर्गल प्रलाप मत करो। काम की बात मिल जाए, काम की बात करो, ऐसी बात नहीं है, ये बात नहीं करना है। लेकिन शेष समय में राम राम। एक दूसरे से जब मिलते हैं लोग, तो आज व्यापार की बात करते हैं, रिश्तेदारियों की बात करते हैं, संबंध सगे संबंधियों की बात करते हैं, लेकिन जो बात करनी चाहिए वो करते ही नहीं, करते ही नहीं है, बकवास और करते हैं। मिलते हो तो क्या कहते हो? एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, संत कवि बहुत अच्छे, छत्तीसगढ़ के एक संत कवि, उनका शरीर पूरा हो गया, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या बोले? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है।
ये कोई नहीं पूछता भगवान की कितनी भक्ति करते हो, भगवान से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो। बोलो ये पूछने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परिवर्तन कर लो, हृदय परिवर्तन कर लो। हृदय परिवर्तन हुआ तो दृढ़ प्रीति हो गई, और दृढ़ प्रीति का परिणाम ये हुआ कि जितने जघन्य से जघन्य पाप थे वो सारे के सारे पाप नष्ट हो गए और परम पद मिल गया। बोलो मिल गया परम पद कि नहीं मिला? बोलो भाई मिला, परम पद मिला। राम चरण दृढ़ प्रीति कर। प्रश्न क्या है, बस प्रश्न उत्तर सुन लीजिए। सुग्रीव जी भगवान के पीछे खड़े हैं, बाली के हृदय में बाण है, भगवान सामने खड़े हैं और कहता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब मैं मरूंगा। भगवान ने कहा प्रश्न करो। तो पहला प्रश्न है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं शत्रु हूं और सुग्रीव मित्र है। सुग्रीव में कौन सा आपने गुण देखा जो मित्र बना लिया, और मुझ में कौन सा दोष देखा जो मुझे शत्रु मान लिया? प्रश्न पहला है, ये समझना, पहला प्रश्न ये, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि माना, मुझे शत्रु मान लिया और सुग्रीव को मित्र मान लिया। क्या गुण देखा और मुझ में क्या दोष देखा? आप गुण बताइए सुग्रीव के और मेरे दोष बताइए। भगवान ने कहा और प्रश्न करो, फिर हम उत्तर तो देंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर मैं उत्तर दे दूं, फिर तुम प्रश्न करो, फिर मैं उत्तर दूं, फिर तुम प्रश्न करो, फिर मैं उत्तर दूं। पहले तेरे प्रश्न सुन लूं और सारे प्रश्नों को समेट करके चंद शब्दों में उत्तर दे दूंगा। क्यों भाई? उत्तर देने का यही तरीका है, पहले प्रश्न सुन लो, इसके बाद उसको चंद शब्दों में समेट करके उत्तर दो। ये कला होनी चाहिए। भगवान ने कहा तेरे प्रश्नों को मैं सुनूंगा और सुन करके फिर चंद शब्दों में उत्तर दे दूंगा। सुनाओ प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि मारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। कौन सा गुण देखा, कौन सा दोष देखा मुझ में, कौन सा कारण है जो आपने मुझे मारा? धर्म है तू अवतरऊ कुशाई, मारऊ मोहि व्याध की नाई। मैंने सुना कि धर्म की रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ, लेकिन मुझे मार के तो आपने अधर्म किया है। भगवान ने कहा और बाली ने कहा तीसरी बात मेरी ये है कि अगर राक्षसों को मारने के लिए ही चले हो तो बलवान अगर हो तो छिपके क्यों मारा मुझे? चैलेंज देके मारना चाहिए था। ये वीरता नहीं है, ये कायरता है, मुझे छिप करके मारा है। चैलेंज करके आते जैसे सुग्रीव चैलेंज करके आया और युद्ध किया। पुनि नाना विध भई लड़ाई, बोलो बेटा पोट देखई रघुराई, बहु छलबल सुग्रीव करे ये आरा, रहमान मारा वाली राम तब रहमान शर कहां। तो छिप करके क्यों मारा? आप में बल पौरुष है तो आपको सामने आना चाहिए था। जब मुझे बाण दे दिया छिपके और मैं गंभीर रूप से घायल हो गया तब सामने आ गए हो। ये वीरता के लक्षण हैं। वीरता के लक्षण तो ये है कि बाण भी हृदय में लगा हुआ है और फिर भी मैं बोल रहा हूं। बोलो बोल रहा हूं कि नहीं? और किसी भी प्रकार का भय नहीं है, चाहे बाण हृदय पर हो, चाहे सामने आप खड़े हो, मारने वाले आप हो, लेकिन भय नहीं है। ये वीरता के लक्षण है। छिप करके मारना ये वीरता के लक्षण नहीं है, ये कायरता के लक्षण है। भगवान ने कहा और आगे बोलो। कहे इतने ही प्रश्नों का उत्तर दो।
भगवान ने कहा तेरे जैसा अपराधी संसार में कोई नहीं। बस अंतर इतना है कि रावण के पाप सब जानते हैं, प्रकट हो चुके हैं, और तेरे पाप कुछ प्रकट हो गए हैं, कुछ छिपे हुए हैं। लेकिन जघन्य पाप तेरे द्वारा हुए, रावण के द्वारा पाप तो हुए हैं, लेकिन जो पाप तूने किए वो पाप रावण ने भी नहीं किए। बाली बोला पहले बताओ तो कौन से पाप। भगवान ने कहा 4 जघन्य पाप हैं, पहले कान खोल के सुन लो, सुनने वालों तुम भी सुन लो। 4 जघन्य पाप हैं। अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठी है कन्या समचारी। बोलो ये 4 विशेष सम्मान के पात्र हैं। अनुज वधू, अच्छा बोलो भैया बेटी के समान होती है कि नहीं होती? बोलो जल्दी। अनुज वधू बेटी के समान, पुत्र वधू भी बेटी के समान, बोलो है कि नहीं? बेटी के समान। बहन, अगर तुम रिश्ते में बड़े हो, छोटी बहन है तो ईमानदारी से बताओ बहन तो है ही, लेकिन बेटी के समान है कि नहीं? बाप के मरने के बाद जो बड़ा बेटा होता है, बोलो क्या बन जाता है? घर का मालिक बन जाता है कि नहीं? पिता के समान सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है? सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में ये परंपरा चली आ रही है कि नहीं चली आ रही है? बहन, बेटी, अनुज वधू, इन सबके साथ पवित्र दृष्टिकोण होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बधू लड़किनी पर घर आई, राखों नैन पुत्र की नानी। महाराज श्री दशरथ का भाव है, बेटी मान करके रखा है महाराज श्री दशरथ ने। सावधान, इसलिए एक हम लोग आम भाषा में शब्द बोलते हैं ना, बहू बेटी। क्यों भाई, क्या बोलते हैं? बहू बेटी। भगवान ने कहा कि तुमने इन रिश्तों को कलंकित किया है, इन 4 रिश्तों को तुमने कलंकित किया है, इसलिए जघन्य पापी तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। और ये बात कंफर्म है कि रावण के पहले मैं तुझे मार रहा हूं। अनुज वधू, अनुज कौन है? बोलो सुग्रीव है कि नहीं? उसकी पत्नी कौन है? रोमा। अच्छा बोलो रोमा को किसने छीना? बाली ने छीना कि नहीं छीना? रोमा कौन है? अनुज वधू। भगनी सुत नारी, भगनी एक पौराणिक कथा है और बड़ी प्रचलित कथा भी है। वैसे पुराने जो वक्ता संत विद्वान हुआ करते थे इस बात को जरूर कहते थे, भगनी सुत नारी। बोले ये भगनी शब्द जो आया है, ये भगनी से क्या बाली का संबंध, क्या लेना देना? कौन है भगनी? तो बाली को इंद्र पुत्र कहा गया है। किसका पुत्र माना है? सुग्रीव सूर्य पुत्र है और बाली इंद्र पुत्र। याद रखना। आप कहोगे स्वामी जी तो भगनी कहां से आई? ये इंद्र की बेटी भगनी, इंद्र की पुत्री। तो इंद्र की पुत्री कौन है? विद्युत ज्वाला। ये इंद्र की पुत्री है। ये भगनी शब्द जो जुड़ा है ये इंद्र की पुत्री से जुड़ा। तो इंद्र की पुत्री, इंद्र तो स्वर्ग में रहता है, बाली रहता है पंपापुर में। तो क्या इंद्र की पुत्री पंपापुर में रहती थी? नहीं नहीं, वो तो इंद्र के पास ही रहती। तो फिर बाली कैसे पहुंच गया? और पहुंचा है तो कौन सा अपराध हुआ? दृष्टि दोष आया। मैं कहता हूं दृष्टि को संभाल लो प्यारे। अगर तुम्हारे जीवन में दृष्टि दोष होगा तो अपराध एक न एक दिन प्रत्यक्ष रूप से हो ही जाएगा, बच नहीं पाओगे तुम। अगर दृष्टि दोष बना रहा तो कभी न कभी प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि दोष होने के कारण अपराध हो ही जाएगा और तुम अपराधी सिद्ध हो जाओगे, बच नहीं पाओगे।
इसलिए इन आंखों से भगवान का दर्शन सुबह शाम कर लिया करो, तो जो दृष्टि का दोष है वो दूर हो जाएगा। इसलिए मंदिर गांव-गांव में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं मंदिर गांव-गांव में? इसलिए कि ऊंचा शिखर दिखाई दे और रोड पर चलने वाले लोग ये कहें इस गांव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मंदिर बना हुआ है, देखो झंडा लहरा रहा है, कितना ऊंचा शिखर बना है। याद रखना, मंदिर इसलिए बनाया जाता है कि प्रतिदिन शाम सुबह जाओ और दर्शन करो, तो दर्शन करने से क्या होगा? दृष्टि दोष समाप्त हो जाएगा। और दृष्टि दोष भगवान के दर्शन से ही समाप्त होता है। इसलिए भगवान का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान के दर्शन के बिना रहना नहीं चाहिए। दृष्टि दोष है बाली, स्वर्ग में गया, क्योंकि संबंध है ना, इंद्र को जब पिता मानता है तो जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो, कहीं ना कहीं से तो रास्ता क्लियर है ना उसके लिए जाने के लिए। गया। दुंदुभी की घटना का वर्णन होता है कि दुंदुभी को मारने के लिए गया था, तो दुंदुभी जो है पाताल तक पहुंच गया, फिर दुंदुभी नागलोक तक पहुंच गया, लेकिन इसने नागलोक तक नहीं छोड़ा दुंदुभी। याद रखना, बहुत युद्ध हुआ और फिर प्राण बचा के भागा। याद रखना, किसी ना किसी तरीके से फिर भागा, भागता रहा, बाली पीछे करता रहा। तो नागों ने इसको डस लिया था, आक्रमण किया था इसके ऊपर। नागों ने, नागलोक में जब युद्ध करने गया तो नागों ने आक्रमण किया, तो नागों के आक्रमण के कारण इसके रोम रोम में विष व्याप्त हो गया। और याद रखना, सबसे बड़े वैद्य अगर हैं तो अश्विनी कुमार हैं। वो अश्विनी कुमार कहाँ रहते हैं? बोलो भाई, अश्विनी कुमार कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। अश्विनी कुमार के पास ये गया था उपचार के लिए, क्योंकि उपचार तो कोई कर ही नहीं सकता था बाली का, अश्विनी कुमार ही विकल्प है। और अश्विनी कुमार ने उपचार किया और इसको आरोग्यता मिली, लेकिन जैसे ही बहन सामने आई, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो थी उसको उसकी जानकारी करने पूछने के लिए, तो इसने दोष भरी दृष्टि से विद्युत ज्वाला को देखा और इस मर्म को वो समझ गई। उसने जाकर के अपने पिता श्री इंद्र को सुनाया और इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र उठाया, और जैसे ही मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठाया तो ये देख करके भागा प्राण बचा के। और जैसे ही पंपापुर में आया तो अंगद की पत्नी सरोवर में स्नान कर रही थी, चांदनी, ये सरोवर में स्नान कर रही थी। और दृष्टि दोष, याद रखना, दृष्टि दोष जिसके जीवन में हो जाती है वो अपराध करता ही रहता है, याद रखना। इसलिए दृष्टि दोष दूर होना बहुत अनिवार्य है। इसकी दृष्टि चांदनी के ऊपर पड़ी, पुत्र वधू के ऊपर, तो याद रखना ये और अपराध जुड़ गया। और पाताल लोक में जब नागलोक जा रहा था तो पाताल को क्रॉस करते हुए जा रहा था। इसमें कन्या जो रत्नमाला, राजा बलि की कन्या रत्नमाला, भागवत की कथा कहते हैं ये नरसिंहदास जी महाराज, रत्नमाला ये राजा बलि की कन्या है। रत्नमाला पर भी कुदृष्टि पड़ी, दृष्टि दोष आया। याद रखना, भगवान ने उसी समय कह दिया था कि बाली अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बलि के पहरेदार कौन है? जल्दी बोलो, भगवान है कि नहीं? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान की दृष्टि में, याद रखना, दृष्टि दोष रखने वालों, भगवान सब देख रहे हैं। भले ही तुम प्रत्यक्ष रूप से अपराध नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारी दृष्टि में दोष है तो संसार की अदालत से बच जाओगे, लेकिन भगवान की अदालत में बख्शे नहीं जाओगे। बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी भगवान की अदालत में, बख्शे नहीं जाओगे। इसलिए दृष्टि दोष दूर करो। मुकुर मलिन और नैन विहीना, राम रूप देखें जिमदीना। भगवान ने कहा कि बोलो ये चारों घटनाएं सत्य हैं कि नहीं? बाली ने कहा अब मैं समझ गया कि मैं सबसे बड़ा दोषी हूँ। इतने बड़े दोष, इतने बड़े अपराध किसी के जीवन में नहीं है। सुनहु राम स्वामी सन, सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोर। और प्रभु अजहूं मैं पात की, अंत काल गति तोर।
बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप साक्षात परब्रह्म हैं। आप इस धरित्री पर लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, लेकिन आप ब्रह्म हैं। सुनहु राम स्वामी, स्वामी माना कि नहीं माना? चलन चातुरी मोर, दुनिया से चतुरता चल जाएगी लेकिन भगवान से किसी की चतुरता नहीं चलती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बाली की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, ओ प्रभु अजहूं मैं पात की अंत काल गति तोर। हे प्रभु, अगर आप परब्रह्म हैं तो मैं पापी तो हूं, लेकिन आपके सम्मुख आ गया हूं और आपका दर्शन कर रहा हूं। तो सन्मुख हो जीव मुहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप आपके दर्शन करने मात्र से दूर हो जाते। तो आप दर्शन दे रहे हो कि नहीं? अभी भी मैं पापी हूं। भगवान ने कहा, ये बताओ तुमने पाप स्वीकार कर लिए? बाली ने कहा स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा कि स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन एक वचन और दो। बाली ने कहा क्या? कि अब मैं पापों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, कभी दोहराऊंगा नहीं। भगवान ने कहा कि अगर तुम ये प्रतिज्ञा कर लोगे कि मैं कभी पाप दोहराऊंगा नहीं, तो मैं तुम्हें प्राणदान दे रहा हूं और क्षमा कर रहा हूं और पापों से मुक्त कर रहा हूं। देखो शर्त समझ में आई कि नहीं आई? पाप तुमने किए हैं, अब लो नशानी अब ना नसई हो। पाप तुम्हारे जीवन में हुए हैं प्यारे, लेकिन भगवान के सामने शरणापन्न हो जाओ और भगवान से कह दो, प्रभु अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, पहले मुझसे अपराध हो गए हैं, अब मैं कभी जीवन में अपराध करूंगा ही नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, मुझे स्वीकार करो। तो भगवान कहते हैं, अगर तुम कभी पाप नहीं करोगे तो हम तुम्हें पापों से मुक्ति देते हैं, और पापों से मुक्ति देते हैं और अपनी शरण में तुम मेरी शरण में आ गए हो, मैं स्वीकार भी कर लेता हूँ। और भगवान निश्चित रूप से शरणागति की वेदी पर तुम्हें बैठने के लिए जगह दे देंगे। निश्चित रूप से तुम्हें जगह मिल जाएगी, शरणागति की वेदी पर बैठने का अवसर मिलेगा। भगवान स्वीकार कर लेंगे। वो बाली को शरणागति की वेदी पर भगवान ने बैठने का एक मौका दे दिया है कि आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। और इसका प्रमाण यही है कि मैं तुम्हें प्राण दान दे रहा हूँ। अब मैं तुम्हें प्राण दान दे रहा हूँ। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः, वृष्णिमातरः सुगन्ध्यावानो विदधे गुरुमयः, अमृतवा मानवः सूर्यचक्षसो विश्वेणो देवा अवसागमन्यः, कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं सेवाक्षभिर्गाः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां पुरसे महिदेवहितं यदायुः धर्मेन्दु शरदो अन्यदेवाजत्राजचराजदशन्दनो नामा पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मद्यारीर्गदायकन्दोः माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितजातमदितजनत्वं आयो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हाँ, ये फोटो खींचने वालों थोड़ा साइड में हो जाओ। हाँ, बाद में खींचते रहना फोटो। ये लोग देखो कितनी देर से बैठे कथा सुन रहे हैं, बाद में खींचना। हाँ, शरणागति। भगवान ने शरणागति की वेदी पर बैठने का अवसर बोलो दिया बाली को कि नहीं? बैठ, तूने प्रायश्चित कर लिया, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और संकल्प ले लिया है कि मैं कभी अपराध नहीं करूंगा।
भगवान के यहाँ जगह मिल गई, शरणागति की वेदी पर भगवान ने बैठने का अधिकार दिया, बैठ। अब मैं प्राणदान दे रहा हूं। अचल करहु तन राखहु प्राण, अचल प्रतिष्ठित कर रहा हूं। मैं तेरे प्राणों की रक्षा कर रहा हूं। अब तेरे प्राण कोई ले नहीं सकता है, काल की भी हिम्मत नहीं है कि तेरे सामने आ जाए। क्यों भाई, जब भगवान रक्षा करें तो काल आएगा क्या? सुग्रीव ने कहा कि मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ निर्णय दे दो। भगवान ने कहा तुमको तो मैंने स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया, अब क्या बात है बोलो। सुग्रीव ने कहा स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन आपने वाली को जिंदा रहने का आश्वासन दे दिया है और मुझे मरने के लिए प्रेरित कर दिया है क्या? कैसे? भगवान ने कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर ये जिंदा रहा तो मैं बचूंगा। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि प्रतिशोध निकालेगा। क्यों वाली, ये बताओ, प्रतिशोध तुम्हारे जीवन में है? अगर प्रतिशोध है, शत्रुता का भाव है, तो मैं डिसीजन जो दे दिया हूं उसको वापस ले लूंगा। बोलो। बाली ने कहा कि मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं जिंदा रहूं, मेरी इच्छा है ही नहीं कि मैं जिंदा रहूं। भगवान ने कहा क्यों? तो आपका दर्शन मिल गया, आपका दर्शन करने के बाद फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं हो रही है, इसलिए अब मैं जीवित रहकर क्या है? बोलो, ये दृढ़ प्रीति है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्या है ये दृढ़ प्रीति। अच्छा बोलो, मृत्यु से डर कौन रहा है? तो भी डर रहा है मृत्यु से, तभी तो कह रहा है कि ये जिंदा रहेगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं, अभी नहीं, आगे मारेगा, मारेगा पक्का। मैं स्वभाव जानता हूं, क्योंकि जितना स्वभाव से मैं परिचित हूं प्रभु, सुग्रीव कह रहा आप उतना नहीं। अरे बारे अज्ञानी, भगवान के स्वभाव से संत परिचित हैं, और संतों के स्वभाव से भगवंत परिचित है। और संसार में ऐसा कौन जीव है जिसके स्वभाव को परमात्मा न जाने, लेकिन उसकी अज्ञानता बोल रही है। भगवान ने कहा कि बाली, तुमने मरने का संकल्प ले लिया है क्या? बस मैं जाना चाहता हूं। सुग्रीव, तुम घबरा क्यों रहे हो? अगर ये जीवित रहता, मैं वचन दे रहा था, पंपापुर का राजा भले ही बना रहता, लेकिन मैं वचन दे रहा हूं कि तुझे राज्य ही चाहिए, तो मैं अयोध्या का राजा तुझे घोषित करता हूं। जब मुझे अधिकार मिल जाएगा 14 साल बाद, तो मैं राजा नहीं बनूंगा, तुझे ही राजा बनूंगा। लेकिन इंतजार कर, और अगर विश्वास नहीं है तो अभी अयोध्या चला जाए। मेरा भरत भाई जो कार्यवाहक राजा है, वो तो गुफा में बैठा बैठा भजन कर रहा है, अयोध्या में विशेष सम्मान मिलेगा तुम्हें। सुग्रीव बोला, प्रभु ये समस्या बनी की बनी रही तो क्या मतलब, समाधान मिलना चाहिए। भगवान ने कहा मैं कह चुका हूं, अब मैं अपने शब्द कैसे वापस ले लूं? अचल करो तन राखो। बाली ने कहा कि अब मेरी इच्छा है, उसको आप पूरा कर दो। क्या? एक तो मेरी इच्छा ये है कि मुझे जाने दो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक। दूसरी इच्छा ये है कि मरने के पहले मैं चाहता हूं कि भाई से विरोध समाप्त हो। देखो भाई, किससे समाप्त हो जाए विरोध? भाई से विरोध समाप्त हो जाए, ये मेरी दूसरी इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि विरोध समाप्त कैसे होगा, इसके लिए क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें? बोलो। बाली ने कहा इसके लिए यही प्रमाण है कि मैं मरने के पहले अपने भाई सुग्रीव को हृदय से लगाना चाहता हूं और दुनिया वालों को यह बता देना चाहता हूं कि देखो, मरने के पहले बाली भाई से विरोध करके नहीं, प्रीति करके मरा। क्या करके?
प्रीति करके, और हृदय से लगाऊंगा दृढ़ प्रीति। हृदय से मतलब हृदय में स्थान कैसे मिलता है, जल्दी बोलो। दृढ़ प्रीति, हृदय से लगाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग संसार के लोगों की स्थिति है कि जब मरने लगते हो तो किसको हृदय से लगाने की इच्छा होती है? पुत्र को। किसको? जल्दी बोलो। पुत्र को हृदय से लगाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? जल्दी बोलो। होती है, हमारी समझ में तो होती है। हमें तो खैर अनुभव ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। ये तुलसी की माला पड़ी है, इसी को हृदय से लगाएंगे, यही एक हमारा अनुभव है। ऐसा अनुभव किसको लगाएंगे हृदय से? बोलो। ये माला पड़ी रहती है कि नहीं? स्वामी जी के कंठ में माला पड़ी है, बोलो। ये दृढ़ प्रीति है कि नहीं? बोलो। माला से ये भगवान शिव का रुद्राक्ष की माला पड़ी है, राजराजेश्वरी जी माँ का कवच सुंदर। बोलो, ये दृढ़ प्रीति नहीं है? क्या है? हृदय पर धारण करने का अर्थ क्या है? ये दृढ़ प्रीति। राजराजेश्वरी माता के प्रति दृढ़ प्रीति, भगवान शिव के प्रति दृढ़ प्रीति, गुरुदेव भगवान के प्रति दृढ़ प्रीति। और ये माला कौन पहनाता है? गुरुजी को पहनाता है। तो बोलो, दृढ़ प्रीति है कि नहीं है? अच्छा, तुम लोग क्या लटकाए हो गले शिव? हृदय में क्या लटकाए हो? देखो, अन्यथा मत लेना मेरी बात। बैठे यहाँ हो लेकिन देख रहे हो अपना घर। सही बात बता रहा हूं, घर देख रहे हो, दृष्टि तुम्हारी हुई है। लेकिन हम बैठे यहाँ हैं, लेकिन याद रखना किसको देख रहे हैं? कथा में बीच बीच में अपने इष्ट का भी अनुभव कर लेते हैं, अपने गुरुदेव का भी अनुभव कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो साधक संत हैं स्वामी जी महाराज जैसे, उनका भी अनुभव कर लेता हूँ। बैठे ही बैठे कथा में अनुभव कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि यहीं बैठे कहीं भी कथा करूँ, वहां भी अनुभव कर लेता हूँ। ये क्या है? सच्ची प्रीति है। ये क्या है? दृढ़ प्रीति। ये दृढ़ प्रीति है, सच्ची प्रीति। बाली ने कहा कि प्रभु, दूसरी इच्छा मेरी ये है कि मैं मरने के पहले अपने भाई को हृदय से लगाऊं। अच्छा बोलो भाई, अंगद बगल में खड़ा है, पुत्र है, कह देता कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं पुत्र को हृदय से लगाऊं। बोलो भाई, कह सकता था कि नहीं, पुत्र को हृदय से लगाऊं? लेकिन नहीं, इच्छा व्यक्त की कि मैं, वाली कहता है सुग्रीव अपने भाई को, मैं सुग्रीव को हृदय से लगाऊं। भगवान ने कहा ये तो बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है। सुग्रीव सामने आ जाओ, सामने आओ। सामने आ गया। हाँ प्रभु, जाओ अपने भाई से मिलो। मिलो, कितना प्रेम करता है भाई से, आज पता चला। तुम तो शत्रु 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 कहते थे, आज पता चला कि कितना भाई से प्रेम करता है। मरने के पहले पुत्र को हृदय से नहीं लगा रहा है, भाई को हृदय से लगा रहा है। सच्चा प्रेम पुत्र से है कि भाई से है, इसलिए हृदय से लगो। सुग्रीव कहता है प्रभु, मुझे अनुभव है, इसलिए दूर से राम राम करवा दो मरने के पहले, नहीं तो ये हम जानते हैं शरीर क्या है कि बाहुओं में भरेगा, लगाएगा, हृदय से ऐसा मसल देगा कि जाएंगे। इसलिए मेरी इच्छा ये है कि मैं दूर से प्रणाम भी कर लूंगा, बड़ा भाई है, और राम राम भी कर लूंगा। बस मेरी यही इच्छा है। आप बड़े भाई की इच्छा की पूर्ति कर रहे तो छोटे भाई की इच्छा भी तो समझ लो। भगवान ने कहा सुग्रीव, बाली में मारने की क्षमता है ना, मुझ में मृतक जियावन गिरा शोभा, जिंदा करने की क्षमता है। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं ही तो कह रहा हूं, इसलिए हृदय से मिलो। बाली की लंबी लंबी भुजाएं बड़ी विशाल हैं, लंबी लंबी, और जैसे ही आगे क्यों कहा मेरे भाई आजा, मैं तुझे हृदय से लगाना चाहता हूँ, तो याद रखना पसीना निकल गया। अब प्रभु कह रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन जैसे कहा मेरे भाई आजा, मैं हृदय से लगा लूं, तब प्राण त्यागूं, तो पसीना निकल गया। पता नहीं क्या विजन का होता है। जैसे ही रोते 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 भाई को भुजाओं में भरा, हृदय से कहता क्या है प्रभु, ऐसा ही भाई सबको मिले जैसा मुझे मिला।
ऐसा ही भाई सबको मिले जैसा मुझे मिला, मेरे जैसा भाई सभी को मिले। भगवान ने कहा, अरे तू मरने जा रहा है और सुग्रीव की प्रशंसा कर रहा है, क्यों? कहा, मुझसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन अगर प्रभु राम आप मुझे मिले हो और आज मुझे मुक्ति मिल रही है तो भाई सुग्रीव के कारण मिल रही है। अगर भाई सुग्रीव ना होता तो मुझे मुक्ति कहाँ से मिलती, आपका दर्शन कहाँ से मिलता? ना तो इसमें पुत्र को श्रेय जाता है, ना पत्नी को श्रेय जाता है, ये भाई को श्रेय जाता है। भाई को बोलो सत्यता है कि नहीं? बाली को प्रभु राम मिले हैं, किसके कारण मिले हैं? बोलो, सुग्रीव के कारण। हृदय से लगाए राम। अरे भैया, रामायण की दूसरी चौपाई पढ़ लो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। लेकिन बाली क्या कह रहा है मरने के पहले? राम राम चरण, वाणी से राम का नाम और नेत्रों से भगवान के चरणारविंदों का दर्शन कर रहा है। चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग। सुनती जाओ, अभी बैठ जाओ। बिना कीर्तन किए चली गई, मरने के बाद भूतनी बनी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ, इसलिए लोग पढ़ लो, खराब मत करो। शांति से क्यों जिंदगी खराब कर रही हो? इतना बढ़िया स्वर्णिम अवसर मिला है, ये घर द्वार काम काज काम धाम जिंदगी भर पीछे ही पड़े रहेंगे। बोलो भाई, इनसे कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। लेकिन सही बात तो यह है, ये संत दर्शन, ये वाणी सुनने का अवसर कभी कभी मिलता है। वो तो स्वामी जी महाराज, पूछ लो, ये क्षेत्र के लोग बैठे हैं, यही कह रहे हैं महाराज की मैं बहुत आया इस क्षेत्र में, लेकिन कहते अब आप महंगे हो गए, हम बुला नहीं पा रहे। यही अभी कह रहे थे, मिलने वाले सब मिलने वाले बोले, मैं बोलो कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? बहुत महंगे हो गए महाराज की, बहुत इच्छा होती है क्षेत्र भर की। लेकिन याद रखना, ये स्वामी जी महाराज के कारण है कि बस एक बार सूचना पहुंची और मैं तो बोलो दौड़ा चला। इसलिए ये स्वर्णिम काल है। देखो, स्वामी जी कह रहे हैं इस बार तो मैं स्वयं चित्रकूट गया था लेने के लिए। गुरुकुलमा के ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। चित्रकूट में ही स्वामी जी ने कहा था कि आपको चांदगढ़ कुटी भी आना है और नैमिषारण्य में जो राजराजेश्वरी मां की प्रतिष्ठा होने जा रही है फरवरी में, 17 फरवरी 14 फरवरी से 22 फरवरी तक, तो वहाँ भी नैमिषारण्य में मुझे रहना है। पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा समय दूं। और यहाँ के लिए देखो, स्वामी जी महाराज के प्रयास कि ये कार्यक्रम हो रहा है और आपको आसानी से सुनने को मिल रहा है। इसलिए ये जीवन का स्वर्णिम काल है। भगवान से क्या करना है? दृढ़ प्रीति करना है, सच्ची प्रीति भगवान से करनी है। तो होगा क्या? बोले राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानहि नाग। बोलो, मरने में ज्यादा समय तो नहीं लगा। ऐसे जैसे हाथी के गले में माला डालो, उसको पता ही नहीं चलता है माला कब गले से बाहर निकल गई, कुछ पता नहीं। डालते समय पता नहीं, निकलते समय पता नहीं। ऐसे ही बोलो, प्राण ऐसे नहीं निकल जाते हैं। कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट कब नहीं होगा? जब भगवान की शरण में आ जाओगे तो याद रखना, भगवान भी मिल जाएंगे और भगवान का धाम भी मिल जाएगा। ये दृढ़ प्रीति का परिणाम है। इसलिए मैंने दृढ़ प्रीति पर आधारित चर्चा आपके बीच में रखी और आप सबने श्रवण की। देखो, मित्र बना कौन? सुग्रीव। लेकिन सही बताओ, सुग्रीव को केवल संपत्ति मिली, सुग्रीव को केवल संपत्ति मिली, लेकिन भगवत प्रपत्ति किसे मिली? बाली को मिली। तो संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवत
प्रपत्ति भगवान की शरणागति। यद्यपि भगवान ने स्वीकार तो सुग्रीव को भी किया है, लेकिन मित्र के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन बाली को किस रूप में स्वीकार किया है? अपना विशेष पार्षद माना है। इसलिए राम बाली निज धाम पठावा। भगवान के पार्षद जो होते हैं वही भगवान के धाम में रहने के अधिकारी हैं। इसलिए भगवान ने पार्षद मान लिया अपना और भेजा कहाँ? बोलो, राम बाल निज धाम पठावा। अपने धाम भेज दिया और बाली भगवान के धाम को चला गया। इसको कहते हैं दृढ़ प्रीति, राम चरण दृढ़ प्रीति कर। इसलिए भक्ति में स्थिरता बनी रहे, शरीर भगवान की सेवा में लग जावे, शरीर भगवान से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनकी सेवा में ये शरीर लग जाए। मन इधर उधर जाता है, अपने आप वापस आ जाएगा। ज्यादा मन के चक्कर में नहीं पड़ना है। बात मैंने आपको बता दी। आप सबको इन शब्दों पर विचार करना पड़ेगा, इन भावों को हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि आपने इन विचारों को स्वीकार करके इन विचारों पर चलने का संकल्प ले लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मोक्ष के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ ही नहीं सकती है, अवश्य ही मोक्ष मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। अब स्वामी जी महाराज का 6:30 बज गया है। स्वामी जी कह रहे हैं लेट हो गई है सभा, तो मैं तो आपका इंतजार ही कर रहा था। लेट तो आप ही हुए, क्योंकि मैं तो समय से आ गया था और काफी देर तक बैठा भी रहा। वो बोल रहे थे मार्कंडेय आश्रम वाले स्वामी जी, तभी मैं आ गया था और काफी देर उनका सुनता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं मैं इसलिए तो ले जाया कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने का अवसर मिल जाए सभी को, इसलिए आपने 6:30 बजे तक सुना। और ये बिल्कुल है कि मैं काफी रहा क्योंकि आप सबकी रुचि थी और मेरा मन था कि मैं आपको सुना।